हिंदू किस नबी की उम्मत है? अल्लाह पाक ने हर कौम की तरफ हिदायत भेजी। हर कौम को हिदायत पाने के कई मौके फराहम किए। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हिंदू कौम की तरफ कोई नबी ना भेजा गया हो? आज की वीडियो में हम हकाइक की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदू किस नबी के उम्मती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। सामीन कराम, हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि हिंदुइज्म दुनिया का कदीम तरीन मजहब है, जो कि किसी हद तक ठीक बात भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा तो तब ही से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने दुनिया का पहला कत्ल किया, यानी हाबील को मार दिया और इनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक्त पर भी काबा शरीफ के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतेह मक्का के वक्त टुकड़े टुकड़े करके तत्हीरे काबा की गई थी। तो मालूम हुआ कि बुत परस्ती की इब्तिदा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक नाफरमान बेटे से हो गई थी और आज भी मौजूद है। बात करते हैं सरजमीन हिंदुस्तान की, तो उनकी हिदायत के लिए भी कई नबी भेजे गए, क्योंकि उनकी तालीमात में अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा कई तालीमात की झलक आज भी नजर आती है, मगर उनको बिगाड़ कर उन्होंने बुत परस्ती और गुमराही शुरू कर दी। उनकी किताबों में भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक मौजूद नहीं है, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तें बनाकर उनकी पूजा की जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की कदीम जबान है, जिसका मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। हिंदुओं की अपनी किताब भविष्य प्राण में चैप्टर नंबर 4 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतारा जाना, उनका जन्नत से निकाला जाना, शैतान का बहकावा, हजरत आदम से हजरत हव्वा की तख्लीक, ये सब कुछ इनकी अपनी किताब में मौजूद है। श्रीलंका की जमीन को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती ब्रिज आज भी पानी के अंदर मौजूद है, जिसका बनना इत्तफाक नहीं है। तारीख पर नजर डालें तो हिंदू नाम का कोई मजहब किसी भी तारीख की किताब में मौजूद ही नहीं। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि दरियाए सिंध के किनारे रहने वाले लोग सिंधु नदी की निस्बत से सिंधु कहलाए जाने लगे, जो कि बाद में बिगड़कर हिंदू कहलाए। उनकी अपनी किताब में संस्कृत जबान में उनका मजहब हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है। इनकी मशहूर किताब वेद की बात करें तो तारीख के मजबूत शवाहिद से पता लगता है कि वेद किसी और पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे जाने वाले सहीफे हैं, जिसमें उन्हें महानवा कहा गया है। दीगर पैगंबरान और अजीम शख्सियात के सबके लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से लेकर सैलाब तक का वाकया तफसील से वेद के अंदर मौजूद है, बिल्कुल वैसे जैसे कुरान करीम की सूरह हूद में और बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये बयान हुआ है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज कर दूंगा। लफ्ज नूह संस्कृत जबान में भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट
यानी कश्ती वाला। वेदों में लिखा है कि कुछ कारिंदे हर काम के लिए ऊपर वाले की तरफ से मामूर हैं, लिहाजा हिंदुओं ने हर काम के लिए अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना लिए, जैसे रिस्क का खुदा और, आवाज का खुदा और, खाने का खुदा और, पानी का खुदा और, बारिश का खुदा और। इसी तरह से इन्होंने मूर्तों की सूरत अपने अलग अलग खुदा बना लिए और यकीन रखते हैं कि इन खुदाओं को संभालने वाला एक बड़ा आला और अरफा खुदा अलग है। ये सितारों और आग के भी पुजारी हैं। नाज़रीन कराम, ये थे कुछ शवाहिद जिनसे वाज़े होता है कि अपने वादे के मुताबिक अल्लाह पाक ने हर कौम की तरफ नबी और रसूल भेजे और ऐसे ही हिंदू कौम की तरफ भी हिदायत और नबी और रसूल भेजे। उनकी अपनी किताबें इन तालीमात का मुंह बोलता सबूत है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।